Good morning, kids. Welcome to the second lesson of economics, which is money. Yesterday we spoke about difficulties in barter system. Now let's have a look toward money. Money means what? Money means anything can be exchanged. Anything can be exchanged by money or money's worth. Such as money is having, we can say, money is a thing. मनी एक ऐसी चीज है या एक ऐसी वस्तु है बच्चों कि जिससे हम कभी भी कोई भी चीज कहीं भी खरीद सकते हैं, वो बन जाते हैं मेरे मनी, जिसे हम लोग बोल सकते हैं जनरल एक्सेप्टेबिलिटी कि ये पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है कि कितने नोट की करेंसी कौन सी है, कितने रुपीज है उसके, या क्या उसकी क्वांटिटीज है एंड ऑल, ये इजीली या वी कैन से जनरली एक्सेप्टेबल है. सो द मीनिंग ऑफ मनी इज स्टोर ऑफ वैल्यू. यस, मनी हैज स्टोर ऑफ वैल्यू. हम उसको जितना स्टोर करके संभाल के या वी कैन से उसको स्टॉक करके रखेंगे, उतनी ही उसकी वैल्यू अपग्रेड होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. नेक्स्ट वन इज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, तो हो गया. और मीन्स ऑफ या मोड ऑफ एक्सचेंज. मीन्स ऑफ एक्सचेंज, वी कैन इजीली एक्सचेंज द थिंग्स और गुड्स अगेंस्ट मनी. अगर हमारे पास पैसा है तो इजीली हम लोग कोई भी चीज खरीद सकते हैं. पैसों को हम जितना स्टॉक करके रखेंगे उतना उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी. एंड द थर्ड वन इज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी. ये जो है इजीली सब तरफ या वी कैन से हर जगह एक्सेप्ट होता है. आइए देखते हैं. ओके, लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड इवोल्यूशन ऑफ मनी. के हमारे ये जो पैसे हैं इनकी शुरुआत कहाँ से हुई. इवोल्यूशन ऑफ मनी. ना अब हम लोग ने ये देखना है, जैसे कि कल हमने देखा बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम में क्या था कि चीजों के एक्सचेंज में चीजें ली और दी जाती थी, पर उसमें बहुत दिक्कत आने लगी कि है ना, उसको डिवाइड नहीं हो पाते थे चीजें, उसमें पैसों का कोई वी कैन से यूनिट ऑफ अकाउंट ही नहीं था, चीजें मेजर किस में करनी है ये सब कोई चीज नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही थी. इसलिए हमारे मनी का वी कैन से इवोल्यूशन हुआ. अब आइए देखते हैं मनी का इवोल्यूशन हुआ कैसे. सबसे पहला है बच्चों मेरा एनिमल मनी. सबसे पहले आता है मेरा एनिमल मनी. नाउ एनिमल मनी मीन्स व्हाट, है ना, कि व्हेन मनी वाज नॉट देयर, है ना, वी आर राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी एंशिएंट पीरियड. उस टाइम पे क्या होता था बच्चों कि एज देयर इज नो करेंसी या देयर इज नो मोड ऑफ मनी या काइंड ऑफ मनी, सो पीपल यूज टू हंट at that time. In ancient periods, people used to hunt animals, and after hunting that animal they are removing the skin. They are removing skins of that animal and then cut the skin into, we can say, small pieces, and cut their skin into small pieces. क्या होता था बच्चों एनिमल मनी के अंदर कि जब बार्टर सिस्टम की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बाद में लोगों ने क्या करना शुरू किया, क्योंकि फिर वी कैन से उसके अंदर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो रहे थे. एक बंदे को जो चीज चाहिए वो दूसरे बंदे को हर बार चाहिए ही रहेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं था, जो कि हमने कल के बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज में देखा हुआ है. ओके, अब एनिमल मनी के लिए लोग क्या किया करते थे कि जंगलों में जाके शिकार करते थे. हंट करना मतलब शिकार करना. एनिमल्स का शिकार करते थे, उनके स्किन को निकाल के, फॉर एग्जाम्पल ये उनका पूरा स्किन है उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड करते थे, और whenever they want to purchase or whenever they want to buy something, at that time they are giving that piece of, we can say, skin of animal. एक वो एनिमल की स्किन का पीस सामने वाले बंदे को देते थे, and in return they'll get whatever they want. लोग क्या किया करते थे कि एनिमल की ये जो स्किन है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया करते थे, और जब भी उन्हें शॉपिंग पे जाना होता था या जब भी उन्हें कोई जरूरत की चीज खरीदनी होती थी, उस टाइम पे वो लोग ये एनिमल की स्किन का छोटा पीस देते थे और जो चाहिए वो परचेज कर लेते थे. नाउ व्हेन एनिमल मनी वाज देयर ना, सो इन दैट केस व्हाट हैपेंड ना गाइस, कि एनिमल्स आर डेली एनिमल्स आर हंट्स बाय, वी कैन से, नॉर्मल पब्लिक और जनरल पब्लिक. एनिमल्स बेचारे रोज एक एक करके सारे एनिमल्स का शिकार होता जा रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जंगलों से सारे एनिमल्स वैनिश्ड हो रहे थे. वैनिश्ड मतलब कि क्या, गायब होते चले जा रहे थे. एंड व्हाट पीपल यूज्ड टू डू,
लोग वहां पे क्या किया करते थे बच्चों कि एनिमल मनी है कि मतलब जितनी स्किन हमारे पास में होगी एनिमल्स की उतनी ही चीजें हम लोग इजीली परचेज कर पाएंगे। तो लोग जाके ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स को हंट करते थे और ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स की स्किन स्टोर करके रखने लगे, जिसकी वजह से क्या हो गया कि कुछ दिनों के बाद में वो जो स्किन है ना, इट स्टार्ट स्मेलिंग, उसमें से स्मेल आने लगी। और फिर बाद में वो क्या करते थे, जो भी जितना भी स्किन स्टॉक में पड़ा हुआ है उसको थ्रो कर देते थे, फिर नए एनिमल को हंट करते थे। तो ये सब कुछ चल रहा था, जिसकी वजह से फिर एनिमल मनी को स्टॉप कर दिया गया, क्योंकि जंगलों से सारे एनिमल्स ही गायब होते नजर आ रहे थे, इसलिए एनिमल मनी को स्टॉप किया। अब आइए उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं, जो हमारा दूसरा पॉइंट है बच्चों, वो है मेरा कमोडिटी मनी। ओके, अगला फिर निकाला हमने कमोडिटी मनी। नाउ व्हाट इज कमोडिटी मनी? कि फॉर एग्जांपल एक पेड़ हुआ करता था, है ना, जैसे कि ये एक पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर लगे हुए जो भी लीव्स रहेंगे, इस पेड़ पे लगे हुए जो भी लीव्स रहेंगे, इन लीव्स का क्या करते थे भाई, फॉर एग्जांपल एक ट्री है, उसके जितने भी लीव्स थे उन लीव्स को हम लोग तोड़ लेंगे, और जब भी कोई भी चीज हमें खरीदनी होगी तब हम वो एक छोटा सा लीफ मार्केट में दे देंगे, और उस लीफ के बदले में हमें क्या मिल जाएगा कि जो भी हम चाहते हैं, वट एवर वी वॉन्ट टू परचेज, वी कैन इजीली परचेज द थिंग्स बाय गिविंग दैट वी कैन से पीस ऑफ लीफ। जिसकी वजह से क्या होने लगा कि पीपल्स आर स्टार्टिंग, है ना, पीपल स्टार्टेड टू कट द ट्रीज, पीपल स्टार्टेड टू कट द ट्रीज, देन उसके बाद में फिर क्या होने लगा कि ट्रीज गायब होते नजर आए, या ट्रीज वीकेंड से बहुत कम होते नजर आए। उसके बाद में फिर कमोडिटी मनी को भी हमने क्या किया बच्चों, स्विच किया, या वीकेंड से कमोडिटी मनी को भी हमने बंद कर दिया। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। So in commodity money now, people are, we can say, start using feathers, feathers of birds. Then we can say, okay, people are starting selling feathers of birds, then shells, tusks. ये सारी चीजों को वी कैन यूज, लोग क्या करने लगे बच्चों, इन चीजों को यूज करने लगे चीजों को खरीदने या बेचने के लिए, जो कि जिसकी वजह से भी सारी चीजों का वीकेंड से वेस्ट हो रहा था। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस, विच इज मेटालिक मनी। मेटालिक मनी। नाउ अब हम लोग ये देख रहे हैं बच्चों इवोल्यूशन ऑफ मनी, कि कैसे मनी एक के बाद एक चेंज होते चले गए, और फिर कब नोट हमारी वीकेंड से इवोल्यूट हुई, या कब नोट्स हमारे करेंसीज में एक्चुअल में आ गए। अब आइए बात चलती है मेटालिक मनी की। नाउ व्हाट हैपन गाइस, कि मेटालिक मनी यूज ड्यूरेबल मेटल्स। इन मेटालिक मनी दे आर यूजिंग ड्यूरेबल मेटल्स। ड्यूरेबल मेटल्स मतलब कि क्या, ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाने लगी जो लॉन्गर पीरियड के लिए हम लोग उन्हें संभाल के रख सकते हैं। वी कैन कीप द थिंग्स फॉर लॉन्गर पीरियड, या दीज आर ड्यूरेबल मेटल्स, सच एज द एग्जांपल्स ऑफ इट आर गोल्ड, सिल्वर, silver, we can say copper, aluminium. Okay, all these things are used as, we can say, medium of exchange, yeah, as money, and all these are comes under the category of metallic money. बाद में क्या हुआ मेटालिक मनी में, इन सभी चीजों को गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जो कि बहुत ही वीकेंड से हमारे पास में रेयर वीकेंड से क्वांटिटी में अवेलेबल है, मेटालिक या वीकेंड से मिनरल्स, उन सभी चीजों को यूज किया जाने लगा चीजों को खरीदने या बेचने के लिए। आइए देखते हैं, उसके बाद में आया हमारा मेटालिक मनी के बाद में आया metallic coins, then metallic coins. Now metallic coins means in ancient times, yeah, we can say various kingdoms used small pieces of metals, various kingdoms are using, we can say, small pieces of metals and all then after, we can say, कुछ दिनों के बाद में क्या हो गया कि ये जो राजा होते थे या किंगडम्स जो होते थे, वो लोग एक छोटे छोटे कॉइन्स यूज किया करते थे, जो कि नॉर्मल से होते थे। उन कॉइन्स को फिर यूज किया जाने लगा एज अ करेंसी, जो कि हमारे नॉर्मल से स्टील वाले कॉइन होते हैं, वैसे टोकन कॉइन्स को यूज किया जाने लगा, वी कैन से, एज अ करेंसी। नेक्स्ट वन इज गाइस, उसके बाद में आता है मेरा, वी कैन से, पेपर मनी। ओके, इसके बाद में स्टार्ट हुआ है मेरा, वीकेंड से पेपर मनी। अब पेपर मनी जब हमारा वीकेंड से स्टार्ट हुआ, तो पेपर मनी क्या होते थे कि पेपर से वीकेंड से नोट्स बनाए जाने लगे, और
only central bank is having only central bank is having authority to issue currency notes. ओके और उसके बाद में बारी आती है हमारी पेपर मनी की एंड पेपर मनी मीन्स व्हाट ओनली सेंट्रल बैंक इज हैविंग अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स उसके बाद में हमारे वी कैन से आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली वी कैन से सेंट्रल बैंक या वी कैन से आरबीआई बैंक इज हैविंग अ प्राइम अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स पेपर मनी जो है वो बच्चों हमारे कहाँ से इशू किए जाने लगे या इशू होने लगे सिर्फ और सिर्फ उसे सेंट्रल बैंक या हमारी आरबीआई ही उसे इशू कर सकती थी और किसी को पेपर मनी बनाने का कोई हक नहीं था कोई अधिकार नहीं था ओके आइए अगला देखते हैं पेपर मनी उसके बाद के मैं यहाँ लिखती हूँ है ना क्योंकि फिर वो लिंक वी कैन से डिस्टर्ब नहीं होगी हमारी उसके बाद में आ जाता है मेरा ये था मेरा पेपर मनी है ना जिसको सिर्फ इशू करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारी आरबीआई के पास में था आइए अगला देखते हैं हम लोग बैंक मनी द नेक्स्ट वन इज बैंक money. Bank money means what? Bank money is also known as credit money. बैंक की तरफ से जो पैसे आते हैं उसको उधार का पैसा भी बोला जाने लगा या उसे क्रेडिट मनी भी कहा जाता है अब आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज वी कैन से बैंक मनी मीन चेक या वी कैन से ड्राफ्ट चेक या वी कैन से डिमांड ड्राफ्ट ये सारी चीजें बन जाती है बच्चों मेरी ओवर हियर डिमांड ड्राफ्ट ओके सो मेनी बिजनेसमैन आर यूजिंग चेक इंस्टेड ऑफ कैश पेमेंट दे आर प्रेफरिंग checks and all usually businessmen are we can say receiving or giving checks to the supplier or contractor or we can say retailer distributor and so on बैंक मनी जो होती है बच्चों यूजुअली बैंक मनी होती है हमारी चेकबुक क्या होती है एक वी कैन से इस टाइप की एक चेकबुक होती है उसके ऊपर यहाँ पे लिखा होता है वी कैन से टू फिर उस बंदे का नाम यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे कुछ चेक का नंबर और यहाँ पे उस बंदे की सिग्नेचर होती है ये होता है एक चेक क्या होता है बच्चों जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से वी कैन से 10,000 रुपीज उधार में लिए या मैंने 10,000 का आप लोगों से कुछ सामान खरीदा है नाउ आई हैव टू पे 10,000 रुपीज टू यू बट मेरे पास में वी कैन से कैश चाहिए I have balance in my account, but still I don't have cash in my hand right now. So in that case, what I did, guys, over here, we can say I am issuing, I am preparing one check, है ना, by your name. आपके नाम से मैंने आपसे 10,000 रुपये का सामान खरीदा है और मेरे बैंक अकाउंट में बहुत पैसे हैं और मेरे हाथ में कैश नहीं है क्योंकि यूजुअली बिजनेसमैन जो है ट्रांजैक्शन वी कैन से बैंक के थ्रू ही कर रहे होते हैं फिर मैं क्या करूंगी ओके बीइंग अ बिजनेसमैन मैं आपके नाम से एक चेक बनाऊंगी यहाँ पे उसको अमाउंट डाल दूंगी 10,000 रुपीज यहाँ पे मेरी साइन कर दूंगी अब वो चेक बैंक में जाएगा क्लियर होगा सब कुछ होगा ये था मेरा वी कैन से चेक वाला फंडा अगला होता है बच्चों मेरा डिमांड ड्राफ्ट क्या होती है बच्चों डिमांड ड्राफ्ट एक ऐसी चीज होती है कि ये एक्चुअल में पैसा नहीं है डिमांड ड्राफ्ट एक्चुअल में पैसा नहीं है लेकिन जब मैं ये डिमांड ड्राफ्ट जिसे डीडीबी कहते हैं जब ये डिमांड ड्राफ्ट मैं बैंक वाले बंदे को दिखाऊंगी तो वो बैंक वाला बंदा जो भी उससे अमाउंट लिखी रहेगी उतने पैसे मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देगा या तो मुझे कैश दे देगा तो ये थे बच्चों मेरे बैंक मनी आइए अगले की तरफ मूव करते हैं चलिए अगला पॉइंट देखते हैं अब हम लोग इसी का चलिए अगला पॉइंट है बच्चों मेरा वी कैन से इसी के नीचे वाला जो है जिसे हम बोलेंगे प्लास्टिक मनी मतलब कि क्या ऐसा पैसा जिसको वी कैन से प्लास्टिक से कोट किया गया है या जो वी कैन से प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जाता है आइए देखते हैं कि व्हाट इज प्लास्टिक मनी आर नथिंग बट योर डेबिट कार्ड्स एंड योर क्रेडिट कार्ड्स Now, let's have a look toward debit cards and credit cards. Debit cards are nothing but your ATM cards. Debit card और कुछ नहीं होते बच्चों डेबिट कार्ड होते हैं आपके वी कैन से ATM कार्ड Now, the full form of ATM is automated teller machine. Okay, the full form of ATM is automated teller machine.
फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग 10,000 रुपीज इन योर बैंक अकाउंट या इन योर बैंक, एंड आप लोग शॉपिंग के लिए या कहीं भी चले गए, आपके पॉकेट में कोई मतलब कि कैश नहीं है, बट इजीली यू कैन विदड्रॉ द अमाउंट, है ना, फ्रॉम नियर बाई एटीएम वेन एवर यू वॉन्ट। आपके पास में कैश नहीं है, डजेंट मैटर, जहां कहीं भी आपको नियर बाय आपको एटीएम दिखाई देते हैं, आप इजीली वहां से जाके पैसा निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड एक ही होते हैं, जितना अकाउंट में बैलेंस रहेगा उतना पैसा आप निकाल सकते हो, क्विट कर सकते हो। अगला बन जाता है बच्चों मेरा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मतलब कि क्या, वी कैन से उधार। बैंक आपको कुछ पैसा उधार देती है, जैसे कि बैंक आर, नाउ दिस इज अ स्कीम ऑफ बैंक के बैंक वांट्स टू होल्ड द कस्टमर। बैंक क्या करती है कस्टमर को, बट ओनली गुड कस्टमर्स, ओके। बैंक ऑलवेज वांट्स टू होल्ड, वी कैन से गुड कस्टमर, एंड इन दैट केस बैंक इज प्रोवाइडिंग सो मेनी फैसिलिटीज टू द कस्टमर। बैंक क्या करती है, अच्छे अच्छे कस्टमर्स को लूज नहीं करना चाहती है, खोना नहीं चाहती है, इसलिए वो क्या करती है, अपने अच्छे अच्छे कस्टमर्स को पकड़ के रखना चाहती है, इसलिए बैंक उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। क्रेडिट कार्ड भी उसी में से एक फैसिलिटी है। अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है बच्चों, क्रेडिट कार्ड होता है कि बैंक आपको, वी कैन से, फॉर एग्जाम्पल एज आई गेव यू द एग्जाम्पल दैट यू हैव 10,000 रुपीज इन योर बैंक, 10,000 rupees in your bank account. So we can say easily you'll withdraw that 10,000 amount. But if we can say now we are talking about credit card. For example, zero balance is there in your account. Still, if you want to purchase something, आपके अकाउंट में जितना बैलेंस था आप वो निकाल पाते हो, उसे हम लोग डेबिट कार्ड या एटीएम बोलते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या झमेला होता है बच्चों, आइए देखते हैं। अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है, कुछ भी पैसा नहीं है, फिर भी अगर आपको कोई चीज खरीदनी है या आपको कोई चीज लेनी है, तो वो आप खरीद सकते हो क्रेडिट कार्ड से, जिसे आप उधार वाला कार्ड भी बोल सकते हो। बैंक क्या करती है, बैंक इज प्रोवाइडिंग और गिविंग क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी टू वेरी रेयर और सिलेक्टिव कस्टमर। इन दैट बैंक इज गिविंग और बैंक इज प्रोवाइडिंग, bank is giving or bank is providing some money to you but it's on credit। उधार में बैंक आपको कुछ पैसा देती है, और बट ऑफ कोर्स वो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी, ओके। बैंक उन पैसों पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। जैसे आपने वो कार्ड पर्टिकुलर, और इस कार्ड के लिए वी कैन से लिमिट होती है, इस कार्ड की लिमिट फिक्स होती है बच्चों। किसी का कार्ड वी कैन से 1 लाख रुपये का होता है, किसी का 50,000 का, किसी का 35,000 का, डिपेंड्स ऑन पर्सन या डिपेंड्स ऑन पर्सन ट्रांजैक्शन इन बैंक। ये हो जाता है मेरा क्रेडिट कार्ड। आइए देखते हैं अगला क्या होता है। हमने प्लास्टिक मनी देख लिया, बैंक मनी देख लिया, अब हम लोग देखेंगे बच्चों हमारा नेक्स्ट वाला, वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक मनी, जो कि हमारा आज का लास्ट है। इलेक्ट्रॉनिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी मीन्स व्हाट, electronic money means what, easily cash is transferred from one place to another within, we can say, seconds। मिनटों में पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है या किया जाता है। नाउ द मोड्स आर, वी कैन से, मोबाइल फोन्स, या जिसे हम लोग फोन पे कहते हैं, फोन पे, या वी कैन से गूगल पे, ओके। फोन पे, गूगल पे, या वी कैन से स्मार्ट कार्ड, या और एक हो जाएगा मेरा कंप्यूटर। ये सारी सिस्टम से अगर मैं पैसा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रही हूँ, इन सभी को बोला जाएगा बच्चों इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो हमारा मनी का इवोल्यूशन कैसे हो गया, हमारी मनी की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले थे एनिमल मनी, बाद में हुई कमोडिटी मनी, फिर हुई मेटालिक मनी, फिर मेटालिक कॉइन, फिर पेपर मनी, उसके बाद में बैंक मनी आई, फिर प्लास्टिक मनी, और फिर लास्ट आया हमारा इलेक्ट्रॉनिक मनी। ओके, so this is all about your evolution of money. Thank you so much.